Dear students, welcome to the lecture line of Integral Calculus. Myself Dr. वीरेंद्र प्रसाद। और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक हमने लिया है वो है डिरिचलेट्स थ्योरम। इस वीडियो में मैं आपको डिरिचलेट्स थ्योरम से रिलेटेड एक जनरल एग्जांपल बताऊंगा जो मोस्टली आपकी बुक्स में जो एग्जांपल्स रहते हैं वो इस एक सिंगल एग्जांपल से सॉल्व हो जाएंगे। जस्ट आपको ऐसे ही फॉलो करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है जो डिस्क्रिप्टिव पेपर देते हैं, कॉम्पिटिटिव पेपर देते हैं, एमसीक्यू टाइप जो पेपर होते हैं, या कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एमसीक्यू, कई यूनिवर्सिटीज जो एग्जाम कंडक्ट कराती है तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल जो ये लिया है उसमें मैंने जनरल रिजल्ट ड्रॉ करा, तो अगर उसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने डिरिचलेट्स थ्योरम लिखी है यहाँ पर। डिरिचलेट्स थ्योरम कहती है कि ट्रिपल इंटीग्रल यानी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रिपल इंटीग्रल अगर कोई फंक्शन इस टाइप का है x to the power l minus 1 y to the power m minus 1 z to the power n minus 1 dx dy dz, this equal to gamma l upon gamma l plus m plus n plus 1 into h to the power l plus m plus n। डियर स्टूडेंट्स, मैंने गामा फंक्शन पे भी एक वीडियो बनाया है, तो आप मेरे चैनल में जाके फील्ड मैथमेटिक्स चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं, गामा की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। इस थ्योरम में ध्यान देने वाली बात यह है कि x, y, z ग्रेटर इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं। जैसे आप क्वाड्रेंट में देखते हैं, जब 2 डायमेंशनल में आप स्टडी करते हैं तो क्वाड्रेंट होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स, और जब 3 डायमेंशनल स्पेस में आप स्टडी करते हैं तो कितने ऑक्टेंट होते हैं? 8 ऑक्टेंट होते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है ये? x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू h होना चाहिए, तब आप इस थ्योरम को लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? इसमें ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि एल एम एन जो ग्रेटर देन 0 है, एल एम और एन ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं। अब अगर इस रिजल्ट में मैं h की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ट्रिपल इंटीग्रल कितना हो जाएगा? यहां से एरो करते हैं इसको। नेक्स्ट ये है, इफ h इज इक्वल टू 1 इस रिजल्ट में हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो कितना हो जाएगा? ट्रिपल इंटीग्रल x to the power n minus 1 y to the power n minus 1 z to the power n minus 1 dx dy dz is equal to gamma l gamma n upon gamma l plus m plus n, और h की जगह आपने 1 पुट कर दिया, 1 to the power पॉजिटिव है तो 1 ही आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। किस लिए? h is equal to 1 के लिए। और यहाँ पर क्या कंडीशन रहेगी? x y z ग्रेटर इक्वल टू 0, तो यही रहेगा, और h की जगह यहाँ पर आपने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1। अब मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा ये रिजल्ट ड्रॉ करके, और ये आपको बहुत मदद करेगा। बहुत इजी रिजल्ट ये बन गया है। इवेल्युएट एग्जांपल है, इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz where x upon a whole power n plus y upon b whole power n plus z upon c whole power n less than equal to 1। तो डियर स्टूडेंट, चाहे इक्वल टू 1 लिखा हो चाहे लेस देन इक्वल टू 1 लिखा हो, आपको ऐसे प्रोसीड करना है क्वेश्चन को। इसके साथ आपको कंडीशन दे रखी थी x y z ग्रेटर इक्वल टू 0, और यहाँ पर n की जो वैल्यू है ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। लेट इस ट्रिपल इंटीग्रल को मैंने v नाम दे दिया, लेट v इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, ज्योमेट्री जो है ये, इसका जो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड, x अपॉन ए होल पावर n प्लस y अपॉन b होल पावर n प्लस z अपॉन c होल पावर n लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर सेकंड। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आए तो आपने क्या करना है? x अपॉन ए होल पावर n इज इक्वल टू u, y अपॉन b होल पावर n इज इक्वल टू v, और z अपॉन c होल पावर n इज इक्वल टू w हो गया, ठीक है। तो जब आप इस इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस वैल्यू इज u, दिस वैल्यू इज v, दिस वैल्यू इज w, तो ये कितना आ जाएगा? u प्लस v प्लस w लेस देन इक्वल टू 1। रिमेंबर दिस पॉइंट बिकॉज हम ये थ्योरम तभी अप्लाई कर सकते हैं
जब ये कंडीशन फुलफिल हो। अब हमारे वेरिएबल एक्स वाई जेड की जगह क्या हो गए, यू वी डब्ल्यू हो गए, तो हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए। तो बिल्कुल आ गए यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? ये तीनों वैल्यूज हमने कहाँ रख देनी, यहाँ पर रख देनी। तो यहाँ पर यू आ जाएगा, यहाँ पर वी आ जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा, तो यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1। ये मैंने एक्स अपॉन ए होल पावर एन यू है, तो एक्स अपॉन ए, ये पावर इधर जाती तो रेसिप्रोकल हो जाती है, यू टू द पावर 1 अपॉन एन, y अपॉन बी हो जाएगा v टू द पावर 1 अपॉन एन, एंड z अपॉन सी हो जाएगा w टू द पावर 1 अपॉन एन। ये a यहाँ न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। x इज इक्वल टू a u टू द पावर 1 अपॉन एन, y इज इक्वल टू b इंटू v टू द पावर 1 अपॉन एन, एंड z इज इक्वल टू c w टू द पावर 1 अपॉन एन। क्लियर? मेन मेहनत ये थी, इसका कुछ नहीं है। इन तीनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए, इस रिजल्ट को, इस रिजल्ट को, इस रिजल्ट को, देखते क्या होता है। dx u टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन n u टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x n माइनस 1, तो u टू द पावर 1 अपॉन n है, इसमें पावर क्या है 1 अपॉन n है, तो 1 अपॉन n आगे आ गया, और u टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1, और फिर u का डिफरेंशिएशन du। लास्ट लाइन को देखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, dy इज इक्वल टू b अपॉन n v टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1, v टू द पावर भी 1 अपॉन n था, तो पावर आगे आ गई 1 अपॉन n, और पावर भी क्या हो गया v टू द पावर में 1 अपॉन n माइनस 1 dv। डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप, ऐसी dz की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, c अपॉन n w टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1 dw। dx dy और dz ये जो वैल्यूज हैं, इनको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, v इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल, ये वैल्यूज रख दी मैंने, a b c अपॉन n क्यूब, a b और c और n इंटू n क्यूब हो जाएगा, सारा कांस्टेंट एक साथ लिख लिया। ये u टू द पावर 1 बाय n माइनस 1, v टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, w टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन n माइनस 1, एंड du dv dw। क्लियर? a b c अपॉन n क्यूब कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, ट्रिपल इंटीग्रल हो गया आपका u टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1, v टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1, w टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1, du dv dw। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, नाउ इट इज सिमिलर टू दिस वन, राइट? यहाँ पर x y z है वेरिएबल, यहाँ पर आपके पास वेरिएबल क्या है, u v w। वहां पर कंडीशन थी x y z ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ पर कंडीशन है u v w ग्रेटर इक्वल टू 0। वहां पर कंडीशन थी x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पर u प्लस v प्लस w लेस देन इक्वल टू 1। तो हमारे पास सारी कंडीशन फुलफिल हो गई डिरिचलेट थ्योरम के लिए। तो अब आप इसमें डिरिचलेट थ्योरम लगाइए। दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू कितना था, गामा l, l कितना इसमें 1 बाय n, गामा m 1 बाय n है, ये भी गामा n 1 बाय n होल अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए h कितना है 1 है, इसलिए सेकंड वाला रिजल्ट डायरेक्ट लग जाएगा। ठीक हो, ये दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आता है h टू द पावर h कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 1 टू द पावर समथिंग 1 हो गया, तो डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज कर लीजिए। ये कितना हो गया गामा 1 बाय n का होल क्यूब, और ये कितना होगा 1 बाय n प्लस 1 बाय n प्लस 1 बाय n 3 बाय n प्लस 1, तो गामा 3 बाय n प्लस 1। तो नाउ आई हैव अ वेरी गुड रिजल्ट व्हेन वी हैव दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री, x upon a whole power n plus y upon b whole power n z upon c whole power n less than equal to 1, और इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आ गया v is equal to abc upon n cube into gamma 1 by n whole cube whole upon gamma 3 by n plus 1, this one, right? तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए सबसे पहले तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी इस ज्योमेट्री के लिए। ठीक है, तो क्या होगी दिस वन abc अपॉन n क्यूब इंटू गामा 1 बाय n होल क्यूब अपॉन गामा 3 बाय n प्लस 1। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, पहले मैं रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करके करूंगा इस क्वेश्चन को, और फिर आप लोग इस क्वेश्चन को खुद बिल्कुल जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे आप लोग कर सकते हैं।
देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये एक इलिप्सॉइड है। इलिप्सॉइड मतलब अंडा, ठीक है। इलिप्स को अगर रोटेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, इलिप्सॉइड। इसमें देखिए थर्ड जेड जुड़ गया, अगर मैं इसको हाइड करूं तो इलिप्स है, और अगर जेड भी आ गया इसमें तो ये इलिप्सॉइड हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन अगर सिर्फ पूछता है कि इवैल्यूएट dx dy dz where x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square less than equal to 1, what it's mean? It's mean ये इलिप्सॉइड का वॉल्यूम पूछ रहा है। फिर से ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया जो डिरिचलेट थ्योरम है वो सिर्फ एक ऑक्टेंट का ही वॉल्यूम फाइंड करता है, ठीक है। तो 8 सिमेट्रिक वॉल्यूम होंगे, तो 8 टाइम्स हम कर देंगे तो इस ज्योमेट्री यानी इलिप्सॉइड का कंप्लीट वॉल्यूम हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको इस रिजल्ट पे लगाते हैं। यहां पर देखिए x, ये ज्योमेट्री क्या है, सॉल्यूशन देखिए आप, सॉल्यूशन v कितना था हमारे पास, ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, x अपॉन a होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको y अपॉन b होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको z अपॉन c होल स्क्वायर लिख सकता हूं, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक हो गया। अब इसको कंपेयर करिए, सारी चीजें एक जैसी हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू, यहां पर देखिए ए बी सी, यहां पर a है, यहां पर b है, यहां पर c है, बिल्कुल a b c है, a b c अपॉन n, वहां पर n था, यहां पर n कितना है, 2 है, पावर में क्या है 2 है, वहां पर पावर में कितना था n की वैल्यू कितनी होगी 2, तो n की जगह आप 2 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 2 क्यूब, यहां पर कितना हो जाएगा इनटू गामा 1/2 होल क्यूब अपॉन गामा 3/2 प्लस 1, ठीक है। सो दिस इज a b c अपॉन 8 इंटू ये कितना हो जाएगा गामा 1/2, गामा 1/2, गामा 1/2 डायरेक्ट लिख दीजिए आप, रूट पाई होल क्यूब अपॉन ये कितना हो गया गामा 3/2 प्लस 1, गामा 5/2, और गामा 5/2 की मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग गामा फंक्शन की वीडियो में भी देख सकते हैं, गामा 3/2 1/2 एंड रूट पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ये कितना, मैं यहीं पर रख कर दूं इसको, चलिए इसका आगे लिख देता हूं मैं, ए बी सी अपॉन 8 इंटू ये कितना हो जाएगा पाई रूट पाई, रूट पाई का होल क्यूब रूट पाई इंटू रूट पाई, पाई हो गया, और फिर इंटू रूट पाई, ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई करनी। ये कितना हो गया आपका 3/2, और नीचे कितना हो जाएगा 3/4, सॉरी 3/4 हो गया, और नीचे हो गया रूट पाई, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो गया, 4 1 जो 4, 4 2 8 हो गया, तो ये कितना हो गया पाई अपॉन 6 ए बी सी, ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है। मगर क्या ये वॉल्यूम पूरे इलिप्सॉइड का है, क्या पूरे इलिप्सॉइड का है, मैंने अभी आपको बताया था जो डिरिचलेट थ्योरम है सिर्फ 1/8 वॉल्यूम फाइंड करता है, ठीक है, 1/8 वॉल्यूम फाइंड करता है। तो इलिप्सॉइड में कितने हिस्से होंगे, 8 हिस्से होंगे, आपने किस हिस्से का निकाला, सिर्फ पॉजिटिव ऑक्टेंट का ये वॉल्यूम आपने फाइंड कर लिया। अगर आपसे कहा कि कंप्लीट वॉल्यूम फाइंड करिए तो आपने कुछ नहीं करना है, ये जो वॉल्यूम आ रखा है इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना, किससे 8 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसको जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा उसको v डैश नाम दे देते हैं। रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द इलिप्सॉइड कितना आ जाएगा 8 इंटू पाई अपॉन 6 ए बी सी, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 4/3 पाई ए बी सी, ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो गया, जिसको मैंने v डैश नाम दिया, किसका इलिप्सॉइड का, क्लियर, ये इलिप्सॉइड का रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो गया। अब डियर स्टूडेंट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक तरीके से और बहुत जल्दी से कर सकते हैं, कैसे 4/3 पाई आर क्यूब, तो इस आर क्यूब को आप लिखेंगे आर इंटू आर इंटू आर, ये किसका वॉल्यूम है, स्फीयर का वॉल्यूम है, ये आप जानते हैं। अब आपको इलिप्सॉइड का लिखना है, तो 4/3 पाई ए
बी सी, राइट। इसकी डायमेंशंस अलग अलग होंगी, ए आर ए हो गया, एक बार आर बी हो गया, एक आर बार सी हो गया। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इलिप्सॉइड का वॉल्यूम आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 4/3 पाई ए बी सी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने जनरल एग्जांपल बताया, जो लोग डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया, जो एमसीक्यू देते हैं एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके लिए बहुत अच्छा हो गया कि यहाँ पर आप एन की जगह अगर 1 एन की जगह 2 1 भी रख सकते हैं, 1 2, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन की जगह आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1/2 2/3 बहुत सारे, यू कैन मेक लॉट्स ऑफ क्वेश्चन योरसेल्फ एंड द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन विल रिमेन सेम, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अगर यहाँ पर सपोज कर लीजिए पावर 1/2 1/2 1/2 है, क्लियर हो गया, तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने u ले लेना है, x अपॉन ए होल पावर 1/2 को u, y अपॉन b होल पावर 1/2 को v, z अपॉन c के होल पावर 1/2 को w पुट कर लेना है। सो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रिजल्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि जब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है और आपके पास जो ज्योमेट्री है वो ये है, तो आपके पास वॉल्यूम हो जाएगा ABC अपॉन n क्यूब इंटू गामा 1/n होल क्यूब अपॉन गामा 3/n प्लस 1। क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आने वाले वीडियोस में इसको n की डिफरेंट वैल्यूज को प्लग करके आपको इंटीग्रेशन डिरिचलेट थ्योरम की हेल्प से या उनका वॉल्यूम, ये ट्रिपल इंटीग्रल है, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, डिरिचलेट थ्योरम के हेल्प से सिर्फ हम पॉजिटिव ऑक्टेंट यानी एक हिस्से का एरिया निकाल पाते हैं। 3 डायमेंशन में आप जानते हैं 8 ऑक्टेंट्स होते हैं। तो अगर आपको कंप्लीट बॉडी का जब वो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहेगा तो 8 टाइम्स हो जाएगा, राइट। कौन सी, जो बॉडी सिमेट्रिक होगी, क्लियर हो गया, उस बॉडी के लिए कह रहा हूं मैं, जो बॉडी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। जैसे मैंने आपको बताया था, अंडा है, इलिप्सॉइड है, आप उसे कैसे काटेंगे, ऐसे 2 हिस्से, 4 हिस्से, ऐसे काटेंगे, कितने हिस्सों के 8। आज घर पे जरूर अंडा काट के देखिए, 8 हिस्सों में जो वो बटेगा, तो आपको ये जो मैं कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ आपको बहुत समझ में आएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोस में मैं डिरिचलेट थ्योरम को कंटिन्यू रखूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।